हाय फ्रेंड्स, देवेंद्र शेखावत शेखू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट था। कैलेंडर चैप्टर की 3 क्लासेज हो चुकी हैं। आज चौथी क्लास करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ सैटरडे फॉल्स ऑन 10 जून 1990 व्हाट विल बी द डे ऑफ 30 नवंबर 1990। क्वेश्चन ये है बेटा, यदि 10 जून 1990 को शनिवार था, 10 जून 1990 को शनिवार था, तो आपको ये बताना है 30 नवंबर 1990 को कौन सा दिन था। आपसे पूछा है बेटा 10 जून 1990 को सैटरडे था, तो आपको बताना व्हाट विल बी द डे ऑफ 30 नवंबर 1990। पहले तो आपसे खाली ये पूछते थे कि 30 नवंबर 1990 को कौन सा दिन था। अभी तक हमने ये क्वेश्चन समझाए थे। अब आपको एक डेट दे दिया कि 10 जून 1990 को सैटरडे था, तो 30 नवंबर 1990 को कौन सा दिन होगा, ये बताना बेटा। तो हम क्या करेंगे, ईयर तो देखो यहाँ दोनों सेम है, ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ईयर के हमें ओड डे नहीं निकालने हैं, हमें तो 10 जून से 30 नवंबर तक के निकालने हैं। तो मंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेटा, जून से। तो हम लिखेंगे जून, जून के बाद क्या आता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो आपको ये बताने टोटल ओड डे कितने। अब ये देखो आप 10 जून से स्टार्ट है, तो जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30। तो 10 जून से स्टार्ट है, तो 10 आ लिए, इसमें कितने दिन और बच गए, इसमें 20 बच गए ना। तो वो दिन यहाँ पे लिख देना भाई, जून के तो 20 दिन ही बचे ना। जुलाई, जुलाई में ओड डे कितने होते हैं, जुलाई 31 डेज की होती है, तो 3 ओड डे होते हैं। अगस्त में भी 3 होते हैं। सितंबर में कितने होते हैं, 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर अच्छा नवंबर ही है क्या बेटा, लास्ट हमारा क्या है, नवंबर है। तो दिसंबर नहीं लेना, हमें नवंबर तक ही लिखना है। तो लास्ट क्या है, नवंबर। तो नवंबर में कहाँ तक है बेटा, 30, तो 30 लिख देंगे ना इतना। अब आप टोटल काउंट कर लो कितने हो गए ये, 20 और 3 23, 3 26 और 2 28 और 3 31 और 30 61। तो टोटल ओड डे कितने हो गए आपके, 61 हो गए। अब 61 के भी हम ओड डे निकालेंगे, क्योंकि 7 से छोटा होना चाहिए ना। रिमाइंडर क्या है आपका, 5। तो इसने देखो 10 जून से 30 नवंबर ज्यादा है ना, आगे है ना, तो 5 दिन बाद बताना हमें। सैटरडे से हम क्या बताएंगे, 5 दिन बाद कौन सा होगा। तो सैटरडे के 5 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्सडे। तो उस दिन कौन सा डे था, थर्सडे। समझ में आया नहीं आया, नोट कर लो आप इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3 मार्च 1990 को ट्यूसडे था, 24 जुलाई 1990 को क्या वार होगा। ईयर हमारा दोनों सेम है, तो हमें मंथ का ही निकालना है ना। ओड डे किसके निकालने, मंथ के। और कहाँ से स्टार्ट करने हैं, मार्च से। तो बेटा कौन कौन सा मंथ लिखे हम, मार्च, अप्रैल, मई, जून और लास्ट कौन सा है, जुलाई। तो जुलाई में टोटल लास्ट कहाँ तक है, 24। तो लास्ट में हम बेटा हमेशा लास्ट लिखते हैं। अब मार्च से देखो, मार्च में 3 मार्च तक है ना ये, तो 3 मार्च के बाद कितने दिन बच गए। मार्च में टोटल दिन कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो 31 में से बेटा 3 तो आ लिए, तो 3 घटा दो, टोटल कितने बचे, 28 बचे। अप्रैल में कितने दिन होते, 30 होते हैं, तो ओड डे कितने होंगे, 2। मई में कितने होंगे, 3 और जून में कितने होंगे, 2 होंगे। तो अब टोटल ओड डे देखो बेटा कितने हो गए,
काउंट कर लो, 28 2 30, 3 33 और 2 35, और 35 और 24 कितने हो गए आपके 59। तो टोटल ओड डे कितने हो गए 59। तो 59 को बेटा आप 7 से भाग दो, रिमाइंडर क्या बचा 3। ओड डे कितने बचे आपके 3। तो आपको ये बताना है कि 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। भाई मार्च से जुलाई आगे बढ़ रहे हैं ना, तो 3 दिन बाद तो +3, ट्यूसडे के 3 दिन बाद, मंगलवार के बाद बुध बृहस्पति शुक्र, तो क्या होगा फ्राइडे। तो उस दिन कौन सा दिन होगा बेटा फ्राइडे। आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्राइडे। नोट कर लो आप, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 9 जून 2017 को फ्राइडे था, तो 25 दिसंबर 2017 को क्या वार होगा। तो हमें कहां से स्टार्ट करना, जून से स्टार्ट करना है। तो जून का मंथ लिखेंगे जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, दिसंबर कहाँ तक है 25, लास्ट को एज इट इज लिखते हैं। अब पहले को क्या करते हैं, 9 जून से स्टार्ट है ना, तो 9 जून, जून के मंथ में कितने दिन होते हैं 30, 9 तो गए, 9 कम कर दो, तो टोटल कितने दिन बचे 21 बचे। जुलाई में ऑर्डर कितने होते हैं 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2। अब टोटल ऑर्डर देखेंगे बेटा, तो टोटल 21 और 3 24, 3 27, 2 29, 3 32, 2 35, 32 और 2 34, और 34 और 25 59। तो टोटल ऑर्डर कितने होंगे इसके अंदर 59। ईयर दोनों सेम ही है, ईयर का निकालने की जरूरत नहीं है। तो 59 में भी बेटा आप ऑर्डर देखो कितना है, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। तो ओड डे कितने हमारे 3 है। तो हमें क्या बताना है कि फ्राइडे के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, शुक्रवार के 3 दिन बाद। तो बेटा शनिवार, एतवार, सोमवार, तो तीसरा दिन क्या होगा सोमवार। तो आंसर क्या होगा मंडे। नोट कर लो। अब ये है कि जिसका ईयर हमारा सेम दिया हो वो क्वेश्चन आप निकाल सकते हो इजीली। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूं ऐसा ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बेटा ये कि 3 जनवरी 2000 को सैटरडे है, तो 26 जनवरी 2000 को क्या होगा। ईयर क्या हमारे सेम है और मंथ भी क्या है सेम है। तो बेटा 3 जनवरी को आपको पता सैटरडे है, तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 3 जनवरी को सैटरडे है, तो अगला सैटरडे कब आएगा 7 दिन बाद। तो 10 जनवरी को सैटरडे होगा, फिर 7 दिन बाद सैटरडे आएगा, 17 जनवरी को आएगा, फिर 7 दिन बाद सैटरडे आएगा, 24 जनवरी को सैटरडे आएगा। जब 24 जनवरी को सैटरडे है तो आपको बताना 26 को क्या होगा। तो 25 जनवरी को क्या हुआ संडे, और तो 26 जनवरी को क्या हो जाएगा बेटा मंडे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा मंडे। बट हम हमारे तरीके से कैसे बताएंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ये बताओ मुझे कि ईयर सेम है हमारा, मंथ भी सेम है। यदि खाली 3 जनवरी होता और यहाँ और कोई मंथ होता यहाँ पे, तो हम क्या करते कि जनवरी में 31 दिन होते, 3 घटा देते, 28 हमारे क्या होते ओड डे। पर यहाँ बात तो 26 जनवरी तक ही है, जनवरी मंथ भी कंप्लीट नहीं है। तो ओड डे कैसे निकालेंगे बेटा, 26 में से 3 घटा दो, 26 में से 3 घटाएंगे कितने बचे ओड डे 23। भाई आपके ओड डे कितने बचे इस मंथ में 23 बचे ना, तो 23 के भी ओड डे निकाल लो, क्योंकि 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा है तो 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर आया 2। ओड डे हमारा कितने हो गए 2। तो सैटरडे के 2 दिन बाद बता दो क्या होगा। भाई सैटरडे के 2 दिन बाद संडे मंडे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा मंडे। डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं हम। ठीक है, नोट कर लो बेटा इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अब तक तो हमने ये समझा है कि ईयर सेम है, अब की बार मैं ईयर भी अलग अलग दूंगा, ठीक है ना, वो टाइप और समझा देते हैं लास्ट आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
कि जैसे आपको ये कह दे कि 1 जनवरी 1990 को 1991 कर लेते, 1991 को मंडे था, तो आपसे पूछेगा कि 31 दिसंबर 1991 को क्या वार होगा। बेटा जब भी ऐसा पूछे ये देखना कि ये क्या हमारा ऑर्डिनरी ईयर है, भाई साधारण वर्ष है ना। जब भी साधारण वर्ष की बात हो, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन सेम होता है। पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सेम। तो उस दिन मंडे था, तो यहां पर भी आंसर भी क्या आएगा, 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे ही। आप इसको नोट कर लो कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। जैसे मैं ये कह दूं बेटा 1 जनवरी 2001 को ट्यूसडे था। 1 जनवरी 2001 को क्या था, ट्यूसडे था। तो मैं आपसे पूछूं कि 31 दिसंबर 2001 को क्या वार होगा। 31 दिसंबर 2001 को क्या वार होगा। भाई पहले ईयर देखो क्या है, साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो ऑर्डिनरी ईयर का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सेम होता है। तो आंसर क्या आएगा, ट्यूसडे। नोट कर सकते हो आप इसको। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा, 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे था, तो 1 जनवरी 2020 को बताना है आपको। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि 1 जनवरी 2019 क्या है आपका, क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर का पहला और अंतिम दिन क्या होता है, सेम। जब 1 जनवरी 2019 को ट्यूसडे है, तो इसका 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा, ट्यूसडे ही होगा। भाई क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। अब 31 दिसंबर के बाद क्या आती है, 1 जनवरी, और 2019 के बाद क्या आएगी, 2020। तो उससे अगला दिन बताएंगे ना, तो ट्यूसडे से अगला दिन क्या आएगा बेटा, कई बार ऐसे दे देता है, तो ऐसे भी हम बता सकते हैं ना डायरेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। नोट करना चाहो तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 12 मई 1990 को वेडनेसडे था, तो 12 मई 1997 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, ये तो दोनों सेम है। जब ईयर सेम होते थे हम नहीं लेते थे ना उनको, तो ये सेम है तो अब हम इनको नहीं लेंगे। तो अब हमें किस में ओड डे देखने हैं, ईयर में देखने हैं। तो हमें पता है कि 1990 का ईयर, उसमें ओड डे कितने होंगे। क्या ये ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, ऑर्डिनरी है, क्योंकि लीप होता तो 4 से कटता। तो ऑर्डिनरी में कोई भी साधारण वर्ष होता है, उसमें कितने दिन होते हैं, ओड डे 1 होता है। 1991 में भी क्या है हमारा, ओड डे है, तो उसमें भी क्या होंगे 1। 1992 में क्या है, लीप ईयर, कितने होंगे ओड डे 2। 1993 में कितने होंगे बेटा 1। 94 में कितने होंगे 1। 95 कितने होंगे 1। 96 में कितने होंगे 1। अब हमें 1997 तक चलना है ना, पर बेटा 1997 तो कंप्लीट ईयर नहीं है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे ना 96 तक, भाई यहीं छोड़ देंगे। तो टोटल ओड डे काउंट करो, यहाँ पे कितने हैं आपके 1 2 4 5 6 7 8। तो टोटल ओड डे आपके कितने हो गए बेटा 8 हो गए। बेटा सॉरी 96 हमारा क्या है, लीप ईयर है 96। तो टोटल ओड डे कितने हो जाएंगे 9, और 9 का भी आप ओड डे निकाल लो क्योंकि 7 से ज्यादा है। 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा 2, तो ओड डे कितने हो गए 2। तो हमें देखो मई ओड डे कितने हो गए 2, तो 2 दिन बाद बताना है। तो 2 दिन बाद क्या होगा भाई, आज वेडनेसडे है, तो 2 दिन बाद क्या होगा, कल थर्सडे और परसों फ्राइडे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फ्राइडे। नोट कर लो बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बेटा 10 मई 2003 को ट्यूसडे था, तो 25 अगस्त 2007 को क्या वार होगा। आप देखो मई से कहाँ तक चलना है, हमें अगस्त तक चलना है। तो वैसे चलो भाई मई, फिर क्या आता है जून, जुलाई
और अगस्त। अगस्त में लास्ट में कितने दिन है? 25, तो लास्ट क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। मई, मई कहाँ तक है बेटा? 10 मई तक। कितने दिन बचे इसके अंदर? मई के अंदर, मई के अंदर टोटल दिन कितने होते हैं? 31 होते हैं ना। तो कितने दिन बचे इसके अंदर? 21। और जून में 30 दिन होते तो ओड डे 2, जुलाई के ओड डे 3 हो जाएंगे। अब टोटल ओड डे काउंट कर लो इसके, 21 और 2 23 और 3 26 और 25 51 ओड डे हो गए। अब आपने कहा ये मई से अगस्त तक का तो निकाल लिया, अब हमें ईयर का भी तो निकालना पड़ेगा। ईयर अलग अलग है तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? 2003 से। 2003 ऑर्डिनरी है, लीप है? ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में ओड डे कितने होते हैं? 1। 2004 क्या आपका? लीप ईयर, लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं? 2। 2005 बेटा नॉर्मल ईयर 1 और 2006 नॉर्मल 1। आप बताओ क्या 2007 लिखूंगा? नहीं, क्योंकि 2007 तो कंप्लीट ही नहीं है ना। तो इसके ओड डे कितने हो गए? 1 और 2 3 4 1 5 टोटल ओड डे। भाई इसके तो 5 हो रही है 51, तो टोटल ओड डे कितने हो जाएंगे? टोटल ओड डे विषम दिन 51 प्लस 5 कितने हो गए? 56। और 56 के भी हम ओड डे निकाल लेंगे। तो 56 के निकालेंगे तो बेटा 7 8 56, रिमाइंडर क्या बचा? 0। और 0 रिमाइंडर आता है तो क्या रहता है? सेम डे। तो उस दिन भाई 0 रिमाइंडर आया इसमें तो क्या डे रहेगा हमारा? ट्यूसडे ही रहेगा। तो आंसर क्या आएगा? ट्यूसडे। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 12 जुलाई 1990 को सैटरडे था, तो 30 नवंबर 1995 को कौन सा डे होगा? तो हम क्या करेंगे? जुलाई से स्टार्ट करना है ना, तो यहां लिख लेते हैं जुलाई, फिर क्या आएगा? अगस्त। कहाँ तक चलना? नवंबर तक चलना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और नवंबर कहाँ तक है बेटा? 30 तक है, ठीक है ना। जुलाई देखो 12 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई के मंथ में कितने दिन होते हैं टोटल? 31। तो कितने दिन बच गए भाई? 31 में से 12 घटा दो आप, तो कितने बचे? 19 बचे ना जुलाई के अंदर। जुलाई के अंदर 19 दिन। अगस्त में ओड डे कितने होते हैं? 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 होते हैं। तो टोटल देख लो अब कितने ओड डे हो गए ये? 19 और 3 22, 2 24 और 3 27 और 30 57 ओड डे हो गए। ये तो आपने कहाँ से निकाल लिए? जुलाई से नवंबर तक निकाल लिए। अब हम 1990 से 95 तक निकालेंगे। 1990 लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है? ऑर्डिनरी है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ओड डे कितने होंगे? 1। 91 में कितने होंगे बेटा? 1। 92 लीप ईयर है, कितने होंगे? 2। 93 में कितने होंगे? 1। 94 में कितने होंगे? 1। अब देखो 95 में क्या कंप्लीट ईयर है? नहीं है, तो कहाँ तक लेंगे? 94 तक ही। तो टोटल ओड डे देखो इसमें 2 और 2 4, 2 6। अब बेटा 6 तो ओड डे इसमें है और 57 इसमें है। टोटल ओड डे कितने हो जाएंगे आपके? टोटल ओड डे 57 प्लस 6 63। अब 63 में भी ओड डे निकालेंगे, तो 63 में हम ओड डे निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 9 जा 63। रिमाइंडर क्या आया? 0। तो 0 पे क्या होगा भाई? इसमें आप 0 ऐड कर दो, सेम डे ही रहना है 0 पे, तो सैटरडे ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? सैटरडे। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो बेटा, 10 जनवरी 2004 को ट्यूसडे है, तो 30 मई 2007 को क्या वार होगा? तो जनवरी से हमें कहाँ तक चलना है? मई तक चलना है। तो आप यहाँ लिखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
और मई, मई कहाँ तक है 30, तो जो लास्ट होता है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। अब स्टार्टिंग क्या है 10 जनवरी, तो जनवरी में टोटल कितने दिन होते हैं 31, 31 में से 10 घटा दो, कितने दिन बचे बेटा जनवरी के 21। फरवरी में ओड डे बताने हैं, तो फरवरी में ओड डे बताएंगे हम, तो आप ये बताओ फरवरी में ओड डे कितने आएंगे बेटा 1 आएगा, क्योंकि 2004 हमारा क्या है लीप ईयर है ना, हमने तो 10 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो लीप ईयर है तो कितना आ गया 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, तो टोटल कितने हो गए ये 30 2 32, 3 35, 1 36, और 36 और 21 कितने हो गए आपके 57 हुए ना, 57 हुए। दोबारा फिर काउंट कर लो, 21 और 1 22, 3 25, 2 27 और 30 57, क्योंकि यदि हमने ऐड में गलती कर दी ना तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब यहां हमने मई तक तो निकाल ली, अब यहां क्या बेटा 2004, 5, फिर 6, क्या हम 2007 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2007 तो मई तक है ना, कंप्लीट नहीं है। तो अब बेटा 2004 ऑर्डिनरी है या लीप ईयर है, लीप ईयर है। लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं 2004 क्या है लीप ईयर, लीप ईयर में ओड डे कितने होते हैं 2, तो यहां पे कितना लिखूं 2 नहीं लिखेंगे बेटा यहाँ पे 1, क्योंकि 2004 का तो एक लीप ईयर तो आप काउंट कर चुके हो भाई, यहां लिख चुके हो ना फैब में, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, क्योंकि एक तो बेटा 2004 में होते तो 2 है, पर फरवरी का मंथ में हम 1 ले चुके हैं, 2004 में तो लिया आपने 1, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 2005 में कितने होंगे 1, 6 में भी कितने होंगे 1, तो ये टोटल कितने हो गए आपके 3, और यहाँ पे 57, तो टोटल ऑर्डर डे कितने हो गए आपके 57 और 3, 57 प्लस 3 कितने हो गए 60, तो 60 के भी ऑर्डर डे निकाल दो आप, कितना आया रिमाइंडर 4 आया। रिमाइंडर कितना है हमारा 4, ओड डे कितने हैं 4, तो ट्यूसडे के 4 दिन बाद बता दो कौन सा दिन आएगा भाई, ट्यूसडे के 4 दिन के बाद, मंगलवार के 4 दिन बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो शनिवार को क्या है सैटरडे, तो आंसर क्या है हमारा सैटरडे। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। बस इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना था बेटा कि 2004 में ओड डे कितने होते हैं लीप ईयर में 2 होते हैं, बट 2004 का तो एक हम ये काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना करेंगे 1 ही करेंगे, बस यही इंपॉर्टेंट था इसके अंदर। इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3 जनवरी 2012 को थर्सडे है, तो 23 मई 2016 को क्या वार होगा। तो जनवरी से कहाँ तक चलना है मई तक चलना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो मई में लास्ट कितना 23 है, तो 23 लिख देंगे। जनवरी कहाँ तक है 3 जनवरी तक, तो टोटल जनवरी में कितने दिन होते हैं बेटा 31, 31 में से 3 गए तो 28 बचेंगे। फरवरी क्या आपका लीप ईयर है, क्या लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, तो कितने आएंगे यहाँ 1 आएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, तो टोटल कितने हो जाएंगे 23 2 25 और 3 28 और 1 29 और 28 57 हो जाएंगे। ये तो हो गया आप जनवरी से मई तक। अब 2012 से 16 तक निकालेंगे बेटा, तो 2012 से 16 तक बेटा 2012, 13, 14, 15, अब 16 कंप्लीट नहीं है तो 2015 तक लेंगे, बट 16 क्या है लीप ईयर और कहाँ तक है ये 23 मई तक है, तो फरवरी आया बेटा 2016 में, फरवरी 29 दिन का होता है ना, फैब 29 दिन का होता है, तो इसमें भी एक और डे आया हमारा। 2012 में कितने होते हैं और डे विषम दिन 2 होते हैं, बट एक हम फरवरी में काउंट कर चुके हैं, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 1। 13 में भी 1 होता है, ऑर्डिनरी ईयर है। 14 भी ऑर्डिनरी ईयर है, 15 भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसमें कितने हो गए 3 और 2
5 और टोटल ओड डे कितने हो जाएंगे 57 ये थे 5 ये हैं तो 57 + 5 कितने हो गए 62 हो गए और 62 ओड इसके भी ओड डे निकालो बेटा कितना रिमाइंडर आया 6 आया। तो थर्सडे के 6 दिन बाद थर्सडे के 6 दिन बाद कौन सा डे होगा भाई 7 दिन बाद तो थर्सडे होगा तो 6 दिन बाद एक दिन पहले घटा दो क्या आएगा वेडनेसडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा वेडनेसडे। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा 26 जून 2013 को सैटरडे है तो 6 सितंबर 2016 को क्या वार होगा। तो बेटा यहां जून से हम कहां तक लिखेंगे सितंबर तक लिखेंगे तो जून जुलाई अगस्त सितंबर और सितंबर कहां तक है 6 तक है तो लास्ट 6 लिख देंगे। अब जून कहां तक ले लिया बेटा 26 तक और जून में कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं तो कितने और डे बचे जून में 4 जुलाई में 3 होते हैं अगस्त में 3 होते हैं तो टोटल ओड डे कितने हो गए 6 3 9 3 12 और 4 16 ठीक है। अब 2013 से 16 तक निकालेंगे हम तो बेटा 2013 13 के बाद क्या आता है 14 15 16 तो आप ये देखो 2016 कंप्लीट नहीं है तो हम 15 तक लिखेंगे बट यहाँ पे 2016 लीप ईयर है और इसमें कहाँ तक है 6 सितंबर तक तो इसमें फरवरी का मंथ आया ना तो 2016 का फैब काउंट होगा या नहीं होगा तो फैब में कितने ओड डे होंगे 1 होगा। 2013 में कितने होंगे बेटा 1 14 1 ऑर्डिनरी ईयर है 15 भी 1 तो ये कितने हो गए 4 हो गए और टोटल ओड डे कितने हो गए आपके 16 ये थे और +4 20 हो गए तो 20 के भी ओड डे निकाल दो 7 दूनी 14 रिमाइंडर क्या आया 6 किसी के भी ओड डे निकालते तो हम क्या करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 6 आया तो आपको 6 दिन बाद बताना है कि कौन सा दिन होगा। बेटा सैटरडे मैं कहूँ कि 7 दिन बाद बताओ तो क्या आता सेम डे आता सैटरडे होता तो 6 दिन पहले तो एक दिन घटा दो सैटरडे में से क्या है आंसर फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्राइडे। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अक्टूबर 2005 को वेडनेसडे है तो 10 फैब 2009 को क्या वार होगा। तो आप ये देखो अक्टूबर से फैब तक चलना है तो पहले अक्टूबर फिर आएगा नवंबर फिर आएगा दिसंबर फिर जनवरी फिर फरवरी। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं टोटल 31 दिन होते हैं अक्टूबर में तो अक्टूबर में 31 दिन होते हैं कहाँ तक आ लिया 30 तक तो कितना बचा 1 बचा 31 में से 30 गए तो 1। नवंबर में कितने दिन होते हैं 30 होते हैं तो नवंबर में ओड डे कितने होंगे 2। दिसंबर में कितने होंगे 3। जनवरी में कितने होंगे 3 और फरवरी कहाँ तक है 10 तक है तो टोटल ओड डे कितने हो गए 10 3 13 3 16 2 18 रेख 19 हो गए। अब बेटा 5 से 9 तक भी काउंट करेंगे ईयर तो 2005 6 7 8 तो क्या देखो 2009 का कंप्लीट है नहीं है तो 2008 तक लेंगे और 2009 में लीप ईयर ये फैब मंथ 29 दिन का भी नहीं आया है तो 2008 पे ही छोड़ देंगे ना इसको। 2005 ऑर्डिनरी ईयर है तो कितने होंगे 1। 2006 में भी 1 7 में भी 1 8 लीप ईयर है तो कितने ओड डे होंगे 2 तो ये कितने हो गए 2 1 3 4 5 तो टोटल ओड डे कितने हो गए बेटा 19 ये थे और 5 ये है 24 हो गए और 24 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 3 आएगा तो 3 दिन बाद बताएंगे भाई बुधवार के 3 दिन बाद बताएंगे बृहस्पति शुक्र शनि क्या हो गया सैटरडे। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा सैटरडे। नोट कर लो इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। बाय बाय।